पूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों बिहार स्पेशल का वीडियो मैंने शुरू कर दिया। संपूर्ण बिहार जीके हम लोग करेंगे। देखिए, आप चाहे 71st BPSC दें, चाहे इसके बाद जब भी आप तैयारी करेंगे, बिहार की जीके आपको ज़रूर पढ़नी होती है। क्योंकि अब देखिए अनियमितताओं की स्थिति चल रही है, बिहार में क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए बेटर है उन सब से ध्यान हटा के पढ़ाई पर ही फोकस करा जाए। चाहे 71st BPSC की तैयारी कर रहे हो, जिसका 70 में नहीं हो रहा है, तो अब से डेली मैं आपको यहाँ पे बिहार जीके पढ़ाऊंगा। बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप इसके नोट्स बनाइए, चाहे तो नोट्स लेना चाहते हैं तो बिहार जीके के संपूर्ण नोट्स बहुत ही शॉर्ट हैं। देखिए 71 पेजेस में पूरा बिहार जीके आपका कवर हो जाएगा, तो आप ये ले भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखिए बिहार को बंगाल से अलग करके अलग प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी, है ना। पहले बिहार बंगाल का पार्ट था। जब दिल्ली राजधानी बनी कलकत्ता से, तभी 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की स्थापना हुई थी, है ना। और इसकी राजधानी निश्चित करी गई, क्या, पटना है बिहार की। बिहार जो है उड़ीसा सहित अलग प्रांत के गठन की जो स्थापना हुई वो 22 मार्च को 1912 में हुई। क्योंकि पहले बिहार में उड़ीसा भी था भाई, है ना। बिहार उड़ीसा से अलग हुआ 22 मार्च 1912 को। बिहार ने प्रांत के रूप में कार्य शुरू किया फिर 1 अप्रैल 1912 को। तो ये 3 डेटें आपको पता चली कि बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ 12 दिसंबर 1911, उड़ीसा से अलग हुआ 22 मार्च 1912, अलग से काम शुरू करा 1 अप्रैल 1912। ठीक है। द्वितीय राज की भाषा बिहार में उर्दू है, द्वितीय राज की भाषा। ठीक है, ये याद रखिए। और इसका राजकीय जो पशु है वो है बैल। ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करें अगर, तो वो है पीपल। राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर मछली है राजकीय मछली। और अक्षांशीय विस्तार बिहार का कितना है? 24, 20, 10, 27, 31, 15। ऐसे याद रख लो, 24, 20, 10, 27, 31, 15। 3 बार बोल लो, याद हो जाएगा। 24, 20, 10, 27, 31, 15, क्योंकि पूछ लेता है 24, 20, 10, 27, 31, 15। ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल की बात करें अगर, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और एरिया वाइज अगर देखें तो बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य आता है ना। 94,163 वर्ग किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें, 463 किलोमीटर चौड़ाई। चौड़ाई समझ गए ना, ऐसे जो है। ठीक है। और किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है भाई? पश्चिम बंगाल से करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, नेपाल से करता है और झारखंड से करता है। ठीक है। भारत में अगर पूछे कितने राज्यों से, तो वेस्ट बंगाल है, यूपी है और झारखंड है। ठीक है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। और जिले कितने हैं भाई? 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या की अगर बात करें बिहार में, तो 16 सीटें हैं बिहार में। ठीक है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है भाई, क्योंकि बिहार में भी विधानसभा है। भारत के सिर्फ 6 राज्यों में विधानसभा है, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है। तो बिहार में विधान परिषद की 75। विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 40 सीटें आरक्षित हैं। इसको याद रखना होगा आपको। पुरुष जनसंख्या की बात करें अगर, तो 52.14% पुरुष जनसंख्या है। और नगरीय जनसंख्या की बात करें अगर, तो नगरीय जनसंख्या 11.3% है। 11 पॉइंट कितनी है? 3% है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 2001 से 11 में दोस्तों? 25.4%। इसको भी आपको याद रखना होगा। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.4% है। और लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है बिहार में? तो 918 है 1000 पुरुष पे। कितना है? प्लीज़ ये सब डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 918 है, 918। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो है, तो वो है मुंगेर और भागलपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर और भागलपुर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। सर्वाधिक कहाँ है? गोपालगंज। ठीक है, जहाँ पे लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? कैमूर में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो देखने को मिलेगा आपको, वो शिवहर में मिलेगा। ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर हो गया और सबसे ज़्यादा शिवहर हो गया आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी शिवहर ही है, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ठीक। सबसे छोटा जिला शिवहर, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, और सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है।
और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है भाई, राजधानी है जो। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ देखी गई है? गोपालगंज में। डिकेडल ग्रोथ रेट यानी दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है गोपालगंज में। और सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर देखी गई आपकी मधेपुरा में। कहाँ पे? मधेपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान है, मैंने अभी बताया आपको। सबसे बड़ा नगर पटना ही है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में 3रा स्थान आता है। ऊपर के 2 कौन से होंगे अगर पूछ ले तो यूपी है देखिए, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार आता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, तो पहला स्थान आता है बिहार का। ठीक है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो 3रे नंबर पे आता है, क्योंकि पहले पे यूपी है, फिर महाराष्ट्र, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। पर जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो पहले पे आ जाता है। ठीक है। साक्षरता की बात करें अगर तो काफ़ी कम है, 61.80% है साक्षरता, जिनमें से पुरुषों की ज़्यादा है, 71.20 है, महिलाओं की 51.50 है। ठीक है। साक्षरता कितनी है? 61.80, महिला साक्षरता 51.50, पुरुष 71.20। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिले की बात करें लिटरेसी की तो रोहतास है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। ठीक है। न्यूनतम पूर्णिया, सबसे ज़्यादा रोहतास। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है कहाँ? वैसे रोहतास में ही है सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर। और महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? रोहतास में ही है। दोनों एक ही है, महिला भी रोहतास में, पुरुष भी रोहतास में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है जहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है? तो वह है पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा। ठीक है। न्यूनतम है सहरसा में और न्यूनतम पुरुष है पूर्णिया में। ठीक है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करें तो गंडक परियोजना है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। और सबसे ज़्यादा ठंडा जिले की बात करें तो गया है सबसे ज़्यादा ठंडा जिला। सबसे ज़्यादा गर्म जिला गया है, और ये कैसे हो सकता है? पर यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ठंडे जिले में भागलपुर कर लीजिए। ठीक है। भागलपुर जो है ये सबसे ठंडा माना जाता है, और सबसे गर्म गया माना जाता है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला जो है वो किशनगंज है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है 3रा सबसे बड़ा प्रदेश आता है जनसंख्या की दृष्टि से, अभी देख लिया हमने। देश के कुल क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल कितना है? देश के कुल क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल है 2.86%। ग्राम पंचायतों की बात करें तो 8,387 ग्राम पंचायत है। उपमंडल है यहाँ 101, समुद्र तल से दूरी 200 किलोमीटर, और प्रखंड है 534। ठीक है। ऊपर देख लेते हैं 2-3 चीज़ें। हाईकोर्ट पटना में है। राज्य की भाषा एक उर्दू है, दूसरी हिंदी है भाई। राज्य की पक्षी जो है वो आपका गौरैया है। शासकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा है शासकीय पुष्प। राज्य की चिन्ह बोधि वृक्ष है। राज्य का जो महापर्व है वो आपको पता ही होगा, छठ है भाई। देशांतरीय विस्तार कितना है? 83, 19, 50, 88, 17, 40। देशांतरीय विस्तार है 83, 19, 50, 88, 17, 40। अक्षांशीय है 24, 20, 10, 27, 31, 15। लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण में तो 345 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है। प्रमंडल की बात करें तो 9 प्रमंडल है यहाँ पे। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं भैया? 40 हैं। राज्यसभा की 16 हैं। विधानसभा की देखोगे तो 243 सीटें, जरूरी याद रखो, बहुत ज़रूरी है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें हैं भाई, अनुसूचित के लिए 40 थी। बिहार की कुल जनसंख्या है कितनी? 10,40,99,452 2011 की पॉपुलेशन से। अब तो कम से कम 15-16 करोड़ होगी। ठीक है। और महिला जनसंख्या कितनी है? 47.86% है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत है, 88.7% ग्रामीण जनसंख्या, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी है, 1106। महत्वपूर्ण फैक्ट्स सब आपको बताया मैंने इसमें, 1106। ठीक है। ये प्लीज़ आप इसको देखिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए, अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए भाई वाले नोट्स। हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके 71st बीपीएससी की एकदम शुरुआत से तैयारी आप कर सकते हैं। नोट्स, वीडियोस, टेस्ट, क्विज सब आपको प्रैक्टिस करा के संपूर्ण तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं।